बड़े बड़े स्टार्स को, हमने इंडियन स्टार्स को भी देखा कि वो भी जो है उस पर ग्रूव करें और उस पर डांस करें। कोई रह गया तो मुझे बताएं जिसकी हसरत हो कि हाँ भाई अब ये भी ज़रा कर दें इस पर। हाँ, मैंने पहले भी ये कहीं बोला था कि हम सब बहुत शाहरुख खान के बड़े फ़ैन हैं, तो वो मैंने कहीं पहले भी बोला था और लोगों को ये लगा था कि शायद शाहरुख खान ने बना दी है वीडियो, क्योंकि वो जो न्यूज़ छपी थी वो ये थी कि आशिर एंड नायल वांट शाहरुख खान टू शेयर देयर सॉन्ग। अब लोग सिर्फ शाहरुख खान शेयर देयर सॉन्ग पढ़ रहे हैं। मुझे कह रहे हैं मुबारक हो यार, शाहरुख ने वीडियो शेयर की, मैं खुश हो रहा हूँ काम में। तो बिल्कुल इस तरह के हैं, बट बहुत सारे। बट उनकी मैनेजर ने तो किया था, तुम लोग का गाना मैनेजर ने शेयर किया था, तो सो इट इज देयर समवेयर। शाहरुख खान ने सुन तो लिया होगा। मतलब इतने लोगों ने उस पर अपनी वो बनाई है, रील्स बनाई है, तो कैसे उसे। अच्छा, अभी मैं इनको दोनों को नोट कर ली, मैंने कहा देखो ईद का दिन है तो हमने कितना वक्ता में डाला कि हमें ये ज्वेलरी पहनी है, हमें ऐसी हील्स पहनी है, हमें फलाने डिजाइनर से जाके कपड़े लेने हैं। उसने काली शलवार कमीज पहन लिया नाम से, उसने भी नाम से कुर्ता है, जो पहला कुर्ता मिला। जो पहला कुर्ता। ये ईद पे भी तुम लोगों का ये इंटरेस्ट होता है, तुम लोग जान मारते हो जैसे लड़कियां मारती हैं। बुरे होलियों में होते हैं हम। नहीं, आई थिंक हमारा घर पे सेट पे और प्रमोशंस में और इन चीज़ों में इतना ज़्यादा तैयार करनी पड़ती है चीज़ के लिए ना, कि जो घर की एक्टिविटीज़ होती हैं ईद रिलेटेड ही चाहे हो, तो आप कहते हो भाई इधर रिलैक्स कैजुअल चिल करे बंदा। हाँ, देखो ना, ये वो लड़कों की ईद की तैयारी होती है, फिर लड़कियों की ईद की तैयारी आपको रिमा में नजर आ रही है कि पूरी घर पे मेरी भी अभी। और आपको मजे की बात बताओ, पता नहीं रिमा को लग रहा था कि हमारे ऑफिस में क्या कहती यहाँ पे चूड़ियाँ होंगी, तो मैंने कहा चूड़ियाँ, अगर सिल्वर चूड़ियाँ मिल जाए। मैं सोचूं, मैंने कहा यार न्यूज चैनल पे हम सिल्वर चूड़ियों का स्टॉल लगा के बैठे हैं, सिल्वर चूड़ियां मिलती तो बहुत ही जबरदस्त बात हो जाए। पता नहीं क्या इस लड़की के ज़हन में आता। वैसे आज तो मतलब ऑफ कोर्स शो में तो इतना प्यारा तैयार हो के आई हो, वैसे जो घर में जो ईद की तैयारी होती है उस पर भी इतना फोकस करती हो? घर पे जब जाना होता है कजन से मिलने के लिए एवरीथिंग, तब तैयार होती हूँ, वरना फिर पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही गुजर रहा होता है। काम वाम इतने ज्यादा होते हैं। आप जो काम करती हो तुम ईद पे? करती हूँ। क्या काम करती हूँ मुझे बताओ? अम्मा के साथ हिस्से बनवाना, लाइक उसके कसाई तो भेज देता है ऐसे ही कुछ भी गोश्त बना के, फिर अम्मा में ये तो असल तो कसाई है, इसको पता, वो तो कुछ भी गोश्त बना दिया। रिमा से तो बेहतर ही। फिर रिमा खुद नहीं, मैं मम्मा के साथ, मम्मा की सुपरविजन होती है कि क्या करना है, फिर उनका थोड़ा हेल्प करवाना, बिकॉज ऑब्वियसली वो अकेली कैसे करेंगे सारा कुछ, तो फिर बस वही हेल्प होती है। सारे वो फिर आगे तकसीम में भी तुम हाथ बटाते हो? तकसीम में इतना नहीं होता, वो डैड कर लेते हैं खुद ही, बट बाकी सारा घर का जो भी काम है वो उसमें करना पड़ता है। क्या बात है, लड़की असल में काम करती है, तुम ये मत समझे। लेकिन इस ईद पे तो आपने नहीं वैसे ऑफ कोर्स किया होगा, क्योंकि अभी आप हमारे साथ भी हैं। फिर आज का तो दिन, आज तो छुट्टी मिल गई होगी अम्मा से। यस, आज छुट्टी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, ये तो दोनों हैं ही सिंगर्स, आपको गाने का कितना शौक है वैसे? गानों का गाने का शौक बहुत ज्यादा है। जब तुम कल परसों प्रमोशंस कर रहे थे, तो हमने बोला कि रिमा बहुत प्यारा गाती है, और रिमा वाकई बहुत प्यारा गाती है, लेकिन रिमा ने को 10 इंटरव्यूज में ना एक ही गाना गाया। तुम लोग कौन सा अलग अलग गा रहे थे? हमारे सच में अच्छे दोस्त हैं, पता था कि इसमें इसके सुर लग जाते हैं, तो उनका बजाय कुछ और गाना गाए और हल्की सी हमारी इज्जत ऊपर नीचे हो। ये गाना है ये बहुत अच्छा गाती है। हाँ भाई, वाकई अभी तो मैं बिल्कुल भी सुबह के वही मूड है मेरा इस वक्त सोने का। नहीं, आप सोए मत, आप हमारा शो मेकअप रूम में, नहीं आवाज का सोने का मूड। मेकअप रूम में ये लड़की चुप ही नहीं कर रही थी, ये माशाल्लाह शी इज वेरी टॉकेटिव। चले जी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, लेकिन भाई कब से सीख रहे हो मुझे ये बताओ पहले? मैं तो कहाँ सीखा, मैंने नहीं सीखा। और ये बगैर सीखे बहुत प्यारे भाई, जबरदस्त, कमाल। तो आगे वैसे कोई प्लान है कि अपना आगे से गाना वगैरह? नहीं, आई हैव अ प्लान। इनिशियली ये था कि हम इस टाइम में जो है वो कोई गाना निकालेंगे, कोई इस तरह की चीज़ करेंगे, बट ऑफ कोर्स चूँकि मूवी आ गई, फिर ड्रामे में भी मैं लगा हुआ था, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक्टिंग और म्यूजिक साथ मैनेज करना। बट होपफुली जब ये टाइम निकलता है तो फिर एक गाना मैं लाजमी सुनाऊंगा आप लोगों को। क्या बात है। चले, इस बहाने में कह रही हूँ जो आजकल के नाबालिग अफराद है वो वीसीआर की शक्ल तो देख लेंगे कि वीसीआर किस जिन का नाम था। अच्छा, मुझे ये बताएं, तुम आदि भी फिल्म में हैं, और फिल्म की जरा कास्ट के वाले से ये बताएं। फिल्म में एहतिशाम साहब है हमारे साथ, फायजा हसन है, आदि हैं ऑफ कोर्स, रिम्हा, आरजू, इरफान भाई, सलीम मेराज, तबस्सुम जी हैं, एवरीबडी इज़ देयर, और बड़ी अच्छी कास्ट है। और बड़ा मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी को कास्ट करें तो वो
मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आप किसी भी कैरेक्टर ऐसा करें कि आवाम देख के बोले यार इसके अलावा कोई और नहीं कर और सकता कोई कर नहीं सकता था। तो आई थिंक सब में जितने भी लोग जो अपना किरदार निभा रहे हैं उनके अलावा मुझे नहीं लगता और आप लोगों के साथ इतने ज़बरदस्त इसराज साहब की भी आप नाम ले रही है, ये सारे बहुत बड़े बहुत पक्के नाम हैं। अब इरफान साहब भी हैं, इरफान मोतियार, ये तो बड़े ज़बरदस्त नाम है जो पता नहीं फील्ड में कब से काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे बताएं कौन आपको सेट पे सख्त लगता था? नबील ज़रा सख्त थे या फिर फिजा ज़रा सख्त थे या फिर कास्ट में? तो हमारे डीओपी सबसे ज्यादा सख्त लगता है। राना भाई से मुझे बड़ा डर लगता है। मुझे लगता है कि किसी की भी बात अगर वो हो गई, इग्नोर हो गई, सही है, लेकिन राना भाई कुछ कह रहे फौरन सुन लो वरना वो डांट देंगे। अच्छा, डांट पड़ी सेट पे? डांट तो नहीं पड़ी बट मुझे उनका ऐसा लगता है कि वो ऐसे डांट देंगे कभी। डांट देंगे। आपको पड़ी है डांट? बहुत ही पड़ी है जिनका जिक्र करी राना भाई से। राना भाई एंड टाइम पे ये कह रहे थे मैं तुम्हें याद रहूंगा। मैंने कहा आपको मैं कभी नहीं भूल सकता, जितनी मुझे डांट पड़ी मुझे अब्बा से नहीं पड़ी इतनी। और आशिर डांट नहीं पड़ी? मैं ऐसे काम ही नहीं करता। सीनियर है ना, सीनियर नहीं, मेरा पता है क्या है, आपको बताता हूँ मेरा एज थोड़ा सा क्या है कि जैसे राना भाई सख्त हैं वाकई। ये मेरी जिंदगी का पहला ड्रामा मैंने राना भाई के साथ किया था, जिंदगी की पहली मूवी उनके साथ की थी, तो वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो वाला सॉफ्ट कॉर्नर उनका है। और बाकी ये कि हाँ, हमारे डायरेक्टर नबील भाई से हमारी बहुत दोस्ती है, बट वो सख्त उस तरह से थे कि सीन के बीच में अगर कोई हमें कभी ज्यादा थोड़ा शुगल वुगल कर रहे होते थे तो वो कहते थे यार फोकस हो जाओ। अच्छा, मुझे एक बात है, नबील की हर फिल्म में कोई ना कोई ऐसी डांस नंबर जरूर आता है जिसमें नबील आके डांस करते हैं। मुझे बताओ, नबील नहीं कर रहे यार, हमने उनको बड़ा बोला कि मूवी में खुद आए, कोई कैरेक्टर कुछ करे। पूछो नबील से कि हम सौतेले हैं, हमारे तरफ डांस भी नहीं हमारी तरफ डांस नहीं किया। आई थिंक वो इतना टफ शूटिंग स्केड्यूल था कि उन्होंने कहा भाई अगर मैं इस टेंशन में पड़ गया कि मैंने भी कुछ करना है तो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, तो इस फिल्म में नहीं उन्होंने कुछ किया। हज़रात, नबील का रक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। नबील अलबत्ता इनको बड़ा जो है वो रक्स कर रहा है। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, एक सरप्राइज कॉलर हैं और वो भी इस फिल्म में थी, हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक भाई। ये आप देख रही हैं हमारी आपकी साहबजादी जो है हमारे साथ बैठी हुई है, पहचान गया? अम्मा को मैं कैसे, मैं तो सोते में तो पहचान जाऊँ अम्मा की। राशिदा तबस्सुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भाई माँ की मदर भी हैं और वो भी इस फिल्म में हैं। अच्छा, तो राशिदा जी से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अपनी बेटी के साथ काम करना, वो भी फिल्म में? अच्छा, बात ये है कि रिमा मेरे साथ नहीं थी, मेरे साथ हैं आशिर और ये समर और आदि। तो रिमा के साथ मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था उसमें। कोई आपका सीन नहीं था इनके साथ? तो लेकिन समर और आशिर का एक हम लोगों का जॉइंट सीन था और उसमें इतना मजा आया कि आदि जो था ना उसमें हंसना था ना किसी बात पे, तो फुर करके हंसते थे। और इनकी प्लेट, हम लोग सब पुलाव खा रहे हैं और उस प्लेट में जाके सबके में पानी गिर जाता है और इन दोनों की शक्लें देखने वाली कि यार अब इसको खाएं कैसे। और वो 2-3 बार ऐसा ही हुआ ना, और फिर पूरे पुलाव में वही उसका थूक और पानी सब शामिल हो गया था। तो आदि ने इतना शुगर किया, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था लेकिन हम सबको फर्क पड़ रहा था। हमें फर्क पड़ रहा था, वो हर बार ठीक जा रहे थे, हम वही खाए जा रहे थे तो हमें खाना पड़ रहा था ना, इसलिए हमें फर्क पड़ रहा था। अल्लाह, और आदि तो बड़ा खुश होगा। प्यार आदि के लिए सबका। और हमारे डायरेक्टर की एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि वो हमें हर सीन ना बताते थे कि कैसे करना है। मतलब एक आर्टिस्ट होता है वो अपने हिसाब से कर रहा होता है, लेकिन एक डायरेक्टर को जो चीज चाहिए वो खुद एक्ट करके बताते थे कि ऐसे करो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा उस सेट पर काम करना। और भाई ये जोड़ी, ये डुओ तो मेरा वैसे भी फेवरेट है, मतलब फिजा और उसके बाद नबील। मुझे बताएं इन दोनों में से टाइम पे बहुत अच्छा है भाई। फिजा इतना ख्याल रखती हैं अपने आर्टिस्ट का, इतना ख्याल रखती हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करना। और एहतेशाम साहब और जो थी फायजा हसन, इनके साथ काम करने का तो मजा ही अलग है भाई। एहतेशाम साहब इतना हंसाते हैं ना, इन बच्चों से पूछिएगा, बहुत हंसाया उन्होंने सेट पर। मैं तो लेकिन अभी बच्चों की जो बात आपने हमें बता दी, मजे का ये बात कि वो
पानी और थूको जो पुलाव था वो किस दिल से खाया, मुझे लेकिन वो सच में खाया, बड़ा थूक मजा रहे आया थे। और आप लोगों को फिल्म देखकर बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह, वो तो मैं पूरा यकीन है। इंशाल्लाह। वो तो असल में प्लान नहीं था कि वो थूकेंगे उसमें, और ना ऐसा था, बस हमने बस खांसना था इस तरह से। वो आदि भाई अपनी तरफ से इम्प्रोव के चक्कर में उन्होंने हर बारी जब भी एक्शन बोला डायरेक्टर ने पानी पिया और थप करके यूं मुंह पे हमारे, और हम तो लिटरली गीले हो जाते थे वो पानी में, और वो फिर हमारी खाने में फिर वो हमने बाइट भी लेना उसी में से ही। तो मैं तो अच्छा, मैंने वो नोटिस किया अभी मैंने आप लोगों की दांत जो ब्रश शक्लें किए थे। बनती थी ना समर और आशिफ, आप लोगों की जो शक्लें बनती थी कि यार ये क्या किया। जी जी, बस क्या बताएं आपको, क्या क्या सहा हमने उस सीन में। वो कितना कड़वा निवाला था मुझे नहीं, फिर मैंने तो चीट करने लग गया था, मैं उसके बाद खा ही नहीं रहा था पुलाव मुझे, और नहीं बल्कि मुझे याद है कि मैं, हाँ फिर शुक्र है हमारे सोलो हो चुके थे तब तक, तो फिर खाने की जरूरत नहीं थी, तो बस मैं ये कर रहा था एक्टिंग करके हाथ का सजेशन मिल जाए, लेकिन खा नहीं रहा था। हाय, लेकिन खाए तुम लोगों ने। इसलिए मोहब्बत बढ़ गई हम लोग की, एक दूसरे का झूठा